बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असदुर रहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 16 डेट इज़ केमिकल इंडस्ट्रीज़। अगर हम इस चैप्टर के नाम पे गौर करें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इस चैप्टर में क्या चीज़ स्टडी करनी है। ठीक है, तो अगर आप इसके नाम पे गौर करें तो देखें केमिकल इंडस्ट्री कितने लफ्ज़ों से मिलकर बना, दो से। पहला लफ्ज़ क्या है, केमिकल, और दूसरा हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने इस चैप्टर में मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ को स्टडी करना है और उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल तैयार करते हैं। तो कौन कौन से तैयार करते हैं और कैसे तैयार करते हैं, हमने इस चैप्टर में इस चीज़ को क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, तो आपने लास्ट लेक्चर में आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था और आपने देखा था कि इस चैप्टर में हमने कितनी इंडस्ट्रीज़ को स्टडी करना है। तो हमने 4 इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है, जिसमें आज हम पहली इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहली इंडस्ट्री में हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, पहली इंडस्ट्री में हम मेटलर्जिकल प्रोसेस को क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या है। ठीक है, तो आपने इंट्रोडक्शन में वो देख लिया था कि व्हाट इज़ मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या है। देखें, मेटलर्जी के अगर हम नाम के स्टार्ट पे गौर करें तो क्या लिखा हुआ है, मेटल। ठीक है, अब मेटल से मुराद क्या है, देखें आप अपने घर में देखते हैं आपकी बहुत सी चीज़ें किसकी बनी होती है, मेटल की। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से मेटल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। आप मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास ये जो मेटल है ये आते कहाँ से, हम इसे कहाँ से हासिल करते हैं। तो आपको पता है हम इसे कहाँ से निकालते हैं, ज़मीन के नीचे से निकालते हैं। तो जब ज़मीन के नीचे से निकालते हैं तो क्या ये मेटल प्योर होते हैं या इम्प्योर होते हैं। तो आपको पता है ये क्या होते हैं, इम्प्योर होते हैं। इसके साथ बहुत सी इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। तो उस वक्त हम इसे क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। अब उस इम्प्योर मेटल में से हम क्या करते हैं, प्योर मेटल को सेपरेट करते हैं और इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल में से प्योर मेटल को निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, मेटलर्जी। तो आपने लास्ट लेक्चर में इसकी डेफिनेशन देखी थी कि मेटलर्जी क्या है, द प्रोसेस, वो प्रोसेस है या वो अमल है ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है, ऑफ अ मेटल, जिसमें हम मेटल को निकालते हैं इन अ प्योर स्टेट, उसकी खालिस हालत में, प्योर हालत में। ठीक है, फ्राम इट्स ओर, जो उसकी इम्प्योर फॉर्म है, जो उसकी ओर है जो हमने ज़मीन के नीचे से निकाली थी, उस इम्प्योर मेटल में से हम प्योर मेटल को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, प्योर मेटल को निकालते हैं। तो उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, मेटलर्जी। ठीक है, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन। ठीक है, तो अब बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन को स्टडी करने से पहले हमें चंद बेसिक टर्म का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो जिसमें आज हम पहली बेसिक टर्म क्या करें, स्टडी करें, डेट इज़ मिनरल। अब आपके ज़हन में आता है व्हाट इज़ मिनरल। ठीक है, मिनरल क्या है या हम किन सब्सटेंस को मिनरल कहेंगे। तो चलें हम यहाँ पर इसकी डिफ़ाइन करने से पहले हम इसके चंद पॉइंट को स्टडी करेंगे। चलें देखते हैं आप किन सब्सटेंस को मिनरल कहते हैं। चलें देखते हैं, पहले उसकी फ़िज़िकल स्टेट की बात करते हैं। क्या आपके मिनरल नेचर में सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, क्या वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, क्या वो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो आप देखते हैं कि उन सब्सटेंस को हम मिनरल कहते हैं जो हमारे पास नेचर में किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। वो लिक्विड में भी नहीं, वो गैसेस स्टेट में भी एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में। तो ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं उसको नाम क्या देते हैं, मिनरल। पहली बात समझ आ गई कि वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं, पॉइंट नंबर 2। अब वो क्या मैन मेड होंगे या वो नेचुरली अकरिंग होंगे। तो जब हम बात करते हैं मिनरल की, तो मिनरल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे पास है नेचुरली अकरिंग पाए जाते हैं। ठीक है, जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाया उसमें ऑलरेडी पाए जाते हैं, वो इंसान खुद तैयार नहीं करता। तो ऐसे सब्सटेंस जो कुदरती तौर पर पाए जाएं, ठीक है, और वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करें, तो ऐसे सब्सटेंस को नाम क्या देंगे, मिनरल। क्या दो बातें समझ आ गई कि एक तो नेचुरली अकरिंग हो और दूसरा वो क्या हो, हमारे पास है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है क्या वो सब्सटेंस ऑर्गेनिक होंगे या वो क्या होंगे, हमारे पास है इनऑर्गेनिक होंगे। अब आपको पता है ऑर्गेनिक क्या होते हैं, जिसमें क्या होते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ क्या मौजूद हो, हाइड्रोजन, यानी वो हाइड्रोकार्बन हो।
या उसके डेरिवेटिव हों तो ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक। और जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन ना हो या वो हाइड्रोकार्बन ना हो या उनके डेरिवेटिव ना हो तो वो क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। तो मिनरल वो सब्सटेंस होंगे जो नेचर में क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। तो 3 टर्म होगी। ऐसे सब्सटेंस को मिनरल कहेंगे जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं और नेचुरली तौर पर अकर करते हैं। और तीसरी बात क्या वो हमारे पास है, इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, हमारे पास है मटेरियल होते हैं। यहाँ तक बात समझ आई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब चौथा पॉइंट, ये हमें कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमें मिलते हैं ज़मीन के नीचे। तो फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस, ये आपकी ज़मीन की सरफेस के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। अब ज़मीन के नीचे पाए जा रहे हैं। अब ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं तो किस हालत में पाए जाते हैं, ठीक है। अब उसकी तरफ आते हैं। तो ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, कंटेन कंपाउंड्स ऑफ मेटल, कहते हैं इसमें कहते हैं कि एक तो मेटल होती है और उसके साथ मेटल किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइन करके वहाँ पर क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। तो वहाँ पर हमारे पास मेटल्स के क्या आते हैं, कंपाउंड होते हैं। चलें इस बात को समझने के लिए यहाँ से नीचे से एक मिनरल को ले लेते हैं। चलें जी, आपके सामने यहाँ पर एक मिनरल है, जैसा कि हमारे पास है चाल्कोसाइट। अब आप देख सकते हैं इसका यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पर क्यूप्रिक सल्फाइड, ठीक है, सॉरी क्यूप्रस सल्फाइड। अब ये हमारे पास है क्यूप्रस सल्फाइड। अगर हम देखें क्यूप्रस सल्फाइड में देखें तो ये हमारे पास यहाँ पर मेटल कौन सा हमारे पास है, कॉपर है। तो अब आप देख रहे हैं कि कॉपर ने सल्फर के साथ मिलकर क्या बनाया हुआ, हमारे पास एक कंपाउंड बनाया हुआ है। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो अब यहाँ पर कॉपर ने सल्फर के साथ मिलकर क्या बनाया, कंपाउंड बनाया। तो इसका नाम हुआ क्यूप्रस सल्फाइड, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास है मेटल के कंपाउंड होंगे। क्या ये मेटल के कंपाउंड फ्री स्टेट में होंगे या हमारे पास है कंबाइंड स्टेट में होंगे? तो इन कंबाइंड स्टेट अलॉन्ग विद द अर्थली इम्प्योरिटीज़, ठीक है। अब कहते हैं ये ज़मीन के नीचे होते हैं, बहुत सी इम्प्योरिटीज़ इनके साथ मिली होती हैं और उसके अलावा अर्थली इम्प्योरिटीज़ भी इसके साथ मिली होंगी। अब अर्थली इम्प्योरिटीज़ से मुराद क्या है? इसमें आपके आ जाते हैं सैंड आ जाएंगे, इसमें आपके मड आ जाएंगे, इसमें आपके क्ले पार्टिकल आ जाएंगे, इसमें आपके स्टोन्स वगैरह आ जाएंगे। तो ये सारे की सारी क्ले, सैंड, मड, ये सारे के सारे इन मेटल्स के कंपाउंड के साथ मिले होते हैं और इसके साथ मिलकर एक मिक्सचर बनाते हैं। तो ये ज़मीन के नीचे मिक्सचर की फॉर्म में क्या करते हैं, हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम नाम क्या देते हैं, मिनरल का नाम देते हैं। क्या थोड़ी सी यहाँ तक समझ आई? चलें जी, अब हम इसकी मदद से डेफिनेशन बनाते हैं। अब मिनरल क्या है? मिनरल क्या होते हैं? मिनरल आर द सॉलिड नेचुरली अकरिंग, ठीक है। तो मिनरल क्या आते हैं? सॉलिड नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो आपका फिक्रा बन गया, मिनरल आर सॉलिड नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस। कहता है ये सॉलिड नेचुरली अकरिंग मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है और आपकी ज़मीन की सरफेस के नीचे पाया जाता है। अब ज़मीन के नीचे किस हालत में पाया जाता है? कंटेन कंपाउंड्स ऑफ मेटल, जिसमें मेटल के कंपाउंड होते हैं। जैसा कि ये मेटल के कंपाउंड, इसमें मेटल कौन सा? कॉपर। तो कॉपर मेटल है, यानी कोई भी मेटल के क्या होंगे? कंपाउंड होंगे, हमेशा कंबाइंड स्टेट में होंगे। किसके साथ? अर्थली इम्प्योरिटीज़, यानी आपकी सैंड, मड या क्ले पार्टिकल्स के साथ कंबाइंड स्टेट में होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम नाम क्या देते हैं? मिनरल का नाम देते हैं। बात समझ आ गई? तो यहाँ तक आपकी क्या होगी? डेफिनेशन होगी। अगर कोई सब्सटेंस इन तमाम बातों पे पूरा उतरेगा तो हम उसे मिनरल कहेंगे। अगर इनमें से किसी भी पॉइंट पे पूरा नहीं उतरा तो हम उसे मिनरल नहीं कहेंगे। यहाँ तक क्लियर? चलें नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब देखिए यहाँ पर सम मिनरल्स ऑफ कॉपर, मैंने किस मेटल की यहाँ पर मिनरल ली हैं? कॉपर मेटल की, ठीक है। और भी मेटल्स की हैं, लेकिन क्योंकि हमने इस चैप्टर में कॉपर को स्टडी करने इसलिए मैंने कॉपर की मिनरल ली। इज़ एज फॉलो, ये हमारे पास नीचे दी गई हैं। तो ये हमारे पास कॉपर मेटल की कुछ मिनरल हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, उनमें से मैंने चंद लिखी हैं, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। अब कॉपर की जो हमारे पास पहली मिनरल है उसका नाम है चाल्कोसाइट। अब ये चाल्कोसाइट हमारे पास क्या है, जिसका दूसरा नेम क्या है? कॉपर ग्लांस। चाल्कोसाइट या हमारे पास है कॉपर ग्लांस, ठीक है, ये दोनों नाम इसी के हैं। तो अब ये हमारे पास कॉपर की एक मिनरल है। अब देखें ये जो कॉपर की मिनरल है ये हमारे पास सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, नेचुरली तौर पर पाई जाती है, इनऑर्गेनिक है। और दूसरी बात है आपकी ज़मीन के नीचे यहाँ पर जो मेटल के कंपाउंड हैं वो अर्थली इम्प्योरिटीज़ के साथ मौजूद हैं। तो इस वजह से हम इसे नाम क्या दे रहे हैं? मिनरल, क्योंकि ये सारी बातों पे क्या कर रहा है? पूरा उतर है। अब इसमें मेटल के कंपाउंड कौन से हैं? देखिए यहाँ पर CU2S, ठीक है।
इसमें है क्यूप्रस सल्फाइड, ठीक है। अब क्यूप्रस सल्फाइड, अब ये मेटल का कंपाउंड है जो अर्थली इम्प्योरिटीज़ के साथ क्या है कंबाइंड स्टेट में मिक्सचर की फॉर्म में वहाँ पर क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे सब्सटेंस को नाम क्या देंगे मिनरल। तो ये उसकी क्या होगी, पहली एग्जांपल होगी चाल्कोसाइट या कॉपर ग्लांस। चलें आते हैं दूसरे पे। अब कॉपर की एक और मिनरल हमारे पास पाई जाती है, उसका नाम हमारे पास है कोविलाइट, ठीक है। अब कोविलाइट जो है इसमें अगर हम देखें तो मेटल का कंपाउंड कौन सा आता है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास है क्यूप्रिक सल्फाइड। ये था क्यूप्रस सल्फाइड और ये क्या है क्यूप्रिक सल्फाइड, ठीक है। अब क्यूप्रिक सल्फाइड जो है ये वाले मेटल के कंपाउंड जो हैं अर्थली इम्प्योरिटीज़ के साथ कंबाइंड स्टेट में होंगे, ठीक है। और कंबाइंड स्टेट में दूसरी बात है ये इनऑर्गेनिक हैं और नेचुरली पाए जा रहे हैं। और सॉलिड स्टेट में तो ये भी हमारे पास क्या मिनरल है, और ये किसकी मिनरल है, कॉपर की, क्योंकि इसमें कॉपर मेटल हमारे पास क्या मौजूद है। चलें जी, यहाँ तक हो गया, तो ये हमारे पास होगी। तीसरी हमारे पास एग्जाम्पल है चाल्कोपायराइट। चाल्कोपायराइट का दूसरा नेम होता है कॉपर पायराइट, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, अब चाल्कोपायराइट या कॉपर पायराइट का फार्मूला क्या है, CuFeS2। ये देखिए इसमें हमारे पास मेटल कौन कौन सी हैं, कॉपर और आयरन, ये दो हमारे पास मेटल हैं। अब ये सल्फर के साथ कंबाइंड स्टेट में है, तो यहाँ पर ये हमारे पास एक कंपाउंड है। अब ये जो कंपाउंड है और बहुत सी इम्प्योरिटीज़ और आपकी अर्थली इम्प्योरिटीज़ के साथ मिला होगा, तो इनको नाम क्या देंगे, मिनरल का नाम देंगे। तो ये हमारे पास कॉपर की थर्ड क्या होगी, हमारे पास मिनरल की एग्जाम्पल होगी। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हम इसे कॉपर की क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हम जब बाद में हम इसमें से निकालते हैं तो इसमें से सबसे ज़्यादा हमारे पास कौन सी मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कॉपर को। तो इस वजह से हम किसकी मिनरल कह रहे हैं, कॉपर की, हालांकि इसमें आयरन भी मौजूद है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास कॉपर की एक और मिनरल एग्जिस्ट करती है, जैसा कि हमारे पास है क्यूप्राइट। अब क्यूप्राइट में देखें उसका फार्मूला क्या है, Cu2O। तो अब देखिए यहाँ पर भी मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कंपाउंड बना रहा है, तो इसका नाम बना क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड है ये मेटल का जो कंपाउंड है ये अर्थली इम्प्योरिटीज़ और दूसरी बहुत सी इम्प्योरिटीज़ के साथ कंबाइंड स्टेट में, तो ये हमारे पास कॉपर की एक और मिनरल होगी जिसका नाम क्या है, क्यूप्राइट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी लास्ट वाली एग्जाम्पल है एजोराइट। अब देखिए एजोराइट जो है, अब ये यहाँ पर हमारे पास ये भी कॉपर की हमारे पास क्या है, मिनरल है। इसका फार्मूला क्या है, Cu3। मैंने इसको इकट्ठा करके लिखा हुआ है, यानी 3 कॉपर होंगे और उसमें कार्बोनेट कितने होंगे, 2 होंगे, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने होंगे, 2 होंगे। अगर इसको मैं नीचे लिखूँ तो देखें यहाँ पर हमारे पास है कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, या क्यूप्रिक कार्बोनेट भी कह सकते हैं, और यहाँ पर भी देखें और क्यूप्रिक हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास इसी को मैंने यहाँ पर खोल के लिखा है, तो यहाँ पर ये उसका प्रॉपर हमारे पास क्या बन गया, फार्मूला। तो यहाँ पर भी देखें कॉपर मेटल जो है वो क्या है कि मुख्तलिफ एलिमेंट के साथ मिलकर या यहाँ पर रेडिकल के साथ मिलकर क्या बना रही है, कंपाउंड बना रही है। और वो जो मेटल के कंपाउंड हैं फिर अर्थली इम्प्योरिटीज़ के साथ ज़मीन के नीचे कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात ये इनऑर्गेनिक हैं, तीसरी बात है ये नेचुरली तौर पर पाए जा रहे हैं, और चौथी बात है ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट पे पूरा उतरने की वजह से ये भी क्या हमारे पास है, मिनरल है। तो मैंने आपके सामने कॉपर की जो मिनरल है उनमें से मैंने 5 मिनरल की क्या दी, आपके सामने एग्जाम्पल दी। आप इनमें से कोई एक पेपर में क्या कर लें, लिख लें, ठीक है। तो यहाँ तक आपके पास हो गया, ठीक है। अब बुक से देख लें, बुक से देखें तो आपके पास ये मिनरल की डेफिनेशन होगी, तो आप बुक से रीड करेंगे तो ये 6 के 6 पॉइंट मिलाकर हमने डेफिनेशन बनाई है, तो ये हमारे पास मिनरल की क्या होगी, डेफिनेशन होगी। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट टाइम हम एक और बेसिक टर्म को स्टडी करेंगे, डेट इज़ ओर। अब ये जो ओर है ये सारा मिनरल से रिलेट करेगा, इसलिए आपको मिनरल वाला टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो वो पूछ लें।